साहित्य सम्मान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम सब लोग आप सभी लोगों को जागरूक करते हैं साहित्य के माध्यम से समाज की सेवा करने का। आप सभी ने कितना कुछ लिखा है, कितना कुछ बोला है। क्या शिक्षा के लिए, एक उद्देश्य के लिए, उसको समर्पित करने के लिए क्या आप होलिकोत्सव जैसे एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेना चाहेंगे? आप ज़रूर अपनी प्रतिभा को हमारे साथ रखें। बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा पाकर अपने जीवन मूल्यों में बहुत सारा परिवर्तन करेंगे। जल्दी करें, फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है 9415812128 पर संपर्क करके फॉर्म प्राप्त कर लें।
मेरा दर्द समझ सकते हो, मेरा दर्द समझ सकते हो। अब यह तुमसे प्रश्न नहीं है, अब यह तुमसे प्रश्न नहीं है, अब यह तुमसे प्रश्न नहीं है। मैं ज्ञानेंद्र शुक्ल वत्सल दिल्ली से, आप सभी का प्यार स्नेह दुलार मुझे मिलता रहता है। कई ऑडियोज़ मांगे गए, लेकिन उन गीतों को मैं आप तक नहीं पहुंचा पाया। फिर भी आपका प्यार स्नेह बराबर मिलता है, और निवेदन जैसा हुआ है, आदेश जैसा हुआ है, मैं उस आदेश का पालन करने की कोशिश करता हूँ। नए गीत को आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिएगा। मेरा दर्द समझ सकते हो, अब यह तुमसे प्रश्न नहीं है, पत्थर नहीं बोल सकते हैं, तुम इसका उत्तर मत देना, तुम इसका उत्तर मत देना। पत्थर नहीं बोल सकते हैं, तुम इसका उत्तर मत देना, मेरा दर्द समझ सकते हो। बंद सुनिएगा। कभी कभी मैं अपने मन से, कभी कभी मैं अपने मन से खुद से प्रश्न किया करता हूँ। उन प्रश्नों के फिर उत्तर में, उन प्रश्नों के उत्तर में फिर खुद को जहर दिया करता हूँ। कोई खास भले हो कितना, कोई खास भले हो कितना, मैं इसको अब समझाता हूँ। कोई खास भले हो कितना, मैं इसको अब समझाता हूँ। जगह बना ले कोई दिल में, ऐसा अब अवसर मत देना। पत्थर नहीं बोल सकते हैं, इसका तुम उत्तर मत देना। पत्थर नहीं बोल सकते हैं, तुम इसका उत्तर मत देना। बंद सुनिएगा। इसकी वही पुरानी आदत फिर दोहराने लग जाएगा, इसकी वही पुरानी आदत फिर दोहराने लग जाएगा। थोड़ा यदि बोलोगे हंसकर, थोड़ा यदि बोलोगे हंसकर, ख्वाब जुटाने लग जाएगा। इसने अक्षर नहीं पढ़े हैं, इसने अक्षर नहीं पढ़े हैं, दुनियादारी वाले कोई, इसीलिए कहता हूँ कोई, इसीलिए कहता हूँ कोई, दुनिया का अक्षर मत देना। पत्थर नहीं बोल सकते हैं, तुम इसका उत्तर मत देना। पत्थर नहीं बोल सकते हैं, तुम इसका उत्तर मत देना। मेरा दर्द समझ सकते हो, अब यह तुमसे प्रश्न नहीं है, पत्थर नहीं बोल सकते हैं, तुम इसका उत्तर मत देना। गीत का अंतिम बंद। भूख प्यास से विलख रहा है, आँखों में लाचारी भी है। भूख प्यास से विलख रहा है, आँखों में लाचारी भी है, लेकिन मंजिल को पाने की इसमें अजब खुमारी भी है। भूख प्यास से विलख रहा है, आँखों में लाचारी भी है, लेकिन मंजिल पाने की इसमें अजब खुमारी श्रेष्ठ भी है। कवियों को एक मुझे साथ पुकार पता लगाकर है एक थका ऐसे बहुत समाज की है, स्थापना करना मुझे पता जिसमें कि है हम सब थका लोग बहुत समाज के है। कुछ काम आ जाए और लॉकडाउन की समस्या हम लोगों के जीवन में बाधा न करे, हम लोगों की शिक्षा अभियान में बाधा न करे। बच्चों ने भी सीखा है, बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा है, छोटे छोटे बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। हम स्वागत करते हैं पहले अंगद धारिया सर का, और स्वागत करते हैं ओमपाल सिंह सर लीडर, जो सांसद है, पूर्व सांसद रहे हैं और ओजस्वी कवि हैं। इनके तेज के आगे बहुत सारे बच्चों ने इनसे प्रेरणा लेकर बहुत कुछ सीखा है। हो गया, प्रारंभ हो लाइव गया, सेशन चल रहा है, आ गया, कैमरा शुरू हो गया। बनारस से आप दोनों लोगों को हृदय से स्वागत करते हैं सर। और सर अपनी बात को कंटिन्यू करें, जो हम लोग अभी बात किए थे उसको कंटिन्यू करें सर।
मैं वहीं से प्रारंभ कर रहा था कि जो प्रोफेसर साहब के बारे में मेरे द्वारा बताना, ऐसे समझिएगा कि सूर्य को दीपक दिखाना है। मैं ये कह रहा था कि जो मैंने पूरा राम जन्मभूमि से लेकर के वो एक कृषक के रूप में काम करते हुए और अपनी शिक्षा और अपने सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहने के साथ साथ वो एक शिक्षाविद बने और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर रहे और राजनीति के साथ साथ स्वयं भी राजनीति में लोकसभा तक पहुंचने का काम किया। लेकिन ये मैं समझता हूँ ये पद प्रतिष्ठा है और उससे बहुत बड़ी जो बात है आदरणीय निडर साहब की, ऐसे बड़े पदों के जो देश की बड़ी पंचायत उसके सदस्य रहने के साथ अपने आप को राममय कर लेना, पूरे देश और विश्व में संदेश दे देना, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं उस जन जागृति का एक आधार बना कि आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो सहज स्वभाव है, छोटे से छोटे व्यक्ति से वो सम्मान से बातें करना, उनको लाड़ द्वार प्यार आशीर्वाद देना और हर उस व्यक्ति की मदद के लिए तत्पर रहना जो व्यक्ति के लिए बहुत ही, जो आज की तारीख में चाहे वो राजनेता के रूप में हो चाहे सामाजिक सेवा में लीन हो, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जितना दिखावा हो रहा है उतना काम धरातल पर समाज सेवियों के रूप में, राजनीतिक रूप में नहीं हो पा रहा है। लेकिन निडर साहब का एक ऐसा व्यक्तित्व है कि साहित्य से लेकर के, समाज सेवा से लेकर के, राजनीति से लेकर के, शिक्षा जगत से लेकर के सभी क्षेत्रों की जो उनकी पारंगता है, जो उनका अनुभव है, जो उनका बच्चों के प्रति प्रेम है, समाज के प्रति जो प्रेम है, वो उनके चेहरे से, उनके व्यक्तित्व से झलकता है। मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि लोग बात तो बहुत करते हैं, जातिवाद मिटाने की बात करते हैं, धर्मवाद मिटाने की बात करते हैं, लेकिन निडर साहब साक्षात उसे जीने का काम करते हैं। मैं उसे गुरुदेव को आज की अध्यक्षता को ठंडे हो गया हूँ, अध्यक्षता में आज आपका काव्य पाठ कर रहा हूँ होलिका सफर। मैं उन्हें सशक्त वंदन करते हुए नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, हमेशा आशीर्वाद का आकांक्षी रहता हूँ और मुझे पूरा आशीर्वाद देते हैं। और सच बताऊं डॉक्टर पांडे जी के पूरे देश में अगर कहीं साहित्य के रूप में मेरा नाम जाना जाता है तो उसके आधार में डॉक्टर प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी हैं, जिन्होंने आशीर्वाद से पूरे देश में कविता पढ़ने का काम न कर रहा हूँ। यही गुरु के प्रति जो संस्कार है आपका, अपने गुरु के प्रति संस्कार और इतना सुंदर विचार, और हमारे जैसे छोटे एक ऐसी भूमिका में जिसमें कि मेरी कोई सीमा नहीं है, मैं कोई हूँ नहीं, कण भी नहीं हूँ, उस चीज में लाकर इतने बड़े व्यक्तित्व को मेरे कार्यक्रम के लिए आप ऑनलाइन के माध्यम से ही सही हमको उनका साक्षात दर्शन करा रहे हैं। और इस माँ सरस्वती के इस अभियान में, ऑनलाइन के मेथड में, इतने बड़े व्यक्तित्व को एक छोटे से कार्यकर्ता का हिस्सा बनाकर, मेरे परिवार का सदस्य बनाकर आपने वह पुष्प में दिया है जो मैं सर माथे पर चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अब हम निवेदन करेंगे सर आपसे कि कुछ अपने विचार हासिल। मैं एक ऐसी बात और बताना चाहता हूँ आपको डॉक्टर साहब जी सर, वो आप समझेंगे कि इस चीज का अर्थ आप आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, किसी रूप से आप समझ सकते हैं। आप बहुत शिक्षाविद हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप साहित्यकार हैं, मुझे कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप एक ऐसा समझें कि होली के पर्व की सार्थकता, लोग प्रश्न करते हैं। मैं एक इस बात को उसमें जोड़ना चाहता हूँ और प्रोफेसर साहब से आशीर्वाद ये चाहूंगा कि देखिएगा, लोग प्रश्न करते हैं कि डॉक्टर अनिल धारिया लोकदल और समाजवादी पार्टी का वर्तमान में कार्यकर्ता है और प्रोफेसर साहब आरएसएस से जुड़े और बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व है और भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं
और लोग पूछते हैं कि साहब आप दोनों की राजनीतिक रूप से अलग अलग मार्ग होने के साथ आप एक ही मार्ग पर चलते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो इसके लिए मूल में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिस मानवता के लिए प्रोफेसर नीरज जीते हैं, मैं उस मानवता को जीने का प्रयास उनके चरणों में कर रहा हूँ। इसलिए हम दोनों का एकात्म भाव के साथ सही माने में सार्थकता प्रदान करता है, उनको संबल कर मुझे मिलता है आशीर्वाद का। और ये एक कारण है अपने आप में। लोग बड़े अचंभित होते हैं, पूछते हैं साहब कि दो धाराओं के व्यक्ति एक साथ जीते हैं, इसका कारण क्या है? अब मैं आगे कप्तान बताऊंगा, उनके सम्मान में पंक्ति पढ़ूंगा तब बताऊंगा, लेकिन मैं साथ साथ एक निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष जब समापन कार्यक्रम पे अपना कातू पाठ के साथ आशीर्वाद नीरज साहब दे रहे होंगे, तब वो आज जो भी सुनाएंगे वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि शायद जिनका नाम पूरे विश्व में श्रृंगार के रूप में जिन लोगों के स्थापित हैं, उनसे कहीं अधिक श्रृंगार की जो करता आप सुने नीरज साहब से, आप अचंभित होंगे क्या एक ओज का व्यक्ति लिखने वाला व्यक्ति क्या श्रृंगार ऐसा लिख सकता है? तब आप देखेंगे, बताएं। और आगे की बात मैं रखना चाहूंगा, आपसे प्रारंभ करना चाहूंगा, आप बताएं क्या आदेश है काव्य पाठ करने के लिए? आपका पहले काव्य पाठ हम सुनना चाहेंगे। अभी आप विभिन्न कार्यशालाओं में सीधे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बहुत सारा सुनाए हैं, बहुत कुछ हमने सुना भी है, लेकिन लोग आपको बार बार सुनना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि उसी में से कोई ऐसी चीज जो लोगों के मन में रम जाए, आज के लिए जो आपने चुना हो, पहले उसको पढ़ें। और आप तो जानते हैं मेरी प्रिय कविता क्या है, उसको तो मैं हमेशा ही सुनना चाहूंगा। तो वो आपको बहुत पसंद है। और अभी नीरज साहब के कार्यक्रम में फिरोजाबाद में मैंने माता श्री सरोज सिंह जी स्मृति से सरोज सिंह जी की स्मृति में कार्यक्रम हुआ, वो गीत मैंने उसमें भी पढ़ा, जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, वो गीत उसमें भी पढ़ के आया हूँ। और कल प्रोफेसर साहब जलेसर में वही गीत की मांग हुई और वो गीत सुनाया, और उन लोगों ने इतना आशीर्वाद और प्रेम दिया कि मैं अद्भुत हूँ और साक्षात लगा के मैं सही मायने में आज होली पर मना पा रहा हूँ। सुनिएगा, सर्वप्रथम में, क्योंकि ये होली का पर्व अध्यात्म रूप से, सामाजिक रूप से और अपनी कृषि की खुशहाली है, कई चीजों को लेकर के जो होली का त्योहार हम मनाते हैं, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है होली केवल अपने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के 13-14 देशों में होली का बड़ा उल्लास के साथ मनाई जाती है। तो मैं उन विषयों पर, आप सभी जानते हैं, मुझे कोई अधिक नहीं बोलना, मैं आपका आदेश हुआ है, मैं प्रारंभ करता हूँ और आदरणीय गुरु जी से आदेश लेना चाहता हूँ कि अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। स्वागत। और गुरु गोटेबाज गला भी ऐसे ही काम कर रहा है, आप देख रहे होंगे, गला मेरा वो नहीं गला होना चाहिए, है ना? आराम से पढ़िए। हाँ, मैं माँ सरस्वती का वंदन करना चाहता हूँ और माँ सरस्वती को नमन करते हुए